हरिओम नमो नमः। अब जैसा कि जानते हैं हम सिद्धांत कौमुदी इसमें पढ़ा रहे हैं। सिद्धांत कौमुदी में आज ये तुल्यास प्रथम सवर्णम में स्थान दिए हैं। आज स्थान चलेंगे। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, है कि नहीं। पूरा कंठ शिरस्तथा इत्यादि पानी शिक्षा में वर्णित है। तो 8 ही क्या होते हैं, स्थान होते हैं। यद्यपि इसका हम स्पेशल पाठ पढ़ा हुआ, आप देख सकते हैं उसको, फिर भी हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो अकुविचरियम कंठा इचु संतालु इत्यादि 8 स्थान दिए हुए हैं भी, ठीक है। कंठोष्ठम और जो कंठतालु इत्यादि स्थान है वो स्थान नहीं है, अलग अलग नहीं है, वही है कंठ और तालु और स्थान। समुदित कोई स्थान नया नहीं है, इसलिए 8 ही स्थान है भैया। हकारम पंचमैर युक्तम औरस्यम तम बीजानीयात, है कि नहीं। औरस्यम तम बीजानीयात, हकार यदि क्या हो, पंचम से युक्त हो तो क्या होता है, उसका उरह स्थान होता है। तो ये उरह स्थान भी होता है, ठीक है भैया। तो 8 स्थान होते हैं। चलिए, अकु विसर्जनीया नाम कंठा, ठीक है। अकु विसर्जनीया नाम कंठा। अकु विसर्जनीयम का विग्रह कर लेना, समझते हैं ये सभी इतरेतर द्वंद्व समास हुआ सभी में, है कि नहीं। अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च इति अकु विसर्जनीयाः तेषाम् अकु विसर्जनीया नाम है। इस तरह से समास सभी में कर लेना चाहिए। आ से क्या लेना है, 18 लेना है। कु से कवर्ग लेना है पूरा का पूरा, का ख ग घ न, है कि नहीं। इसी तरह से चू से चवर्ग ले लेना है, टू से टवर्ग लेना है, तू से तवर्ग लेना है, पू से पवर्ग ले लेना है, ठीक है भैया। कू चू टू तू ये आएंगे पूरे चारों, और इनसे तत्त पूरा का पूरा वर्ग ले लेना है। कोई कहा भैया यहाँ अर्जुन सूत्र, और आ से 18 ले लेना है, पूरे 18 प्रकार के आ, दीर्घादि प्लुतादि सभी। और ई से भी इसी तरह, जहाँ ई आएगा वहाँ ई से भी क्या ले लेना है, पूरा 18 ले लेना है। ऊ से भी पूरा 18 ले लेना है कि नहीं। री से भी ले लेना है, ली से भी ले लेना है, ठीक भैया। तत्त सभी भेद ले लेना चाहिए। कोई कहा भैया ये बताइए कि वर्णानाम उद्देश्यस्तावद उपदेश उत्तर काला संज्ञात उत्तर प्रत्याहार सिद्धेत उत्तर काल श्रवण संज्ञात उत्तर और वाक्यार्थ बोधा इति एतेन समुदितेन अन्यत्र श्रवणानाम ग्रहणं भवति नापि स्वस्मिन् नापि स्वांगे इत्यादि रीत्या। और जिस सूत्र की प्रवृत्ति तुल्यास प्रयत्नम इस सूत्र के काल में नहीं हुई है कि नहीं। इसलिए तुल्यास प्रयत्नम जब स्थान आदि का विवेचन हो रहा उस समय और जो सूत्र लगेगा नहीं, इसलिए अकु विसर्जनीया नाम के आ में नहीं लगेगा, जिसे 18 का बोध नहीं होगा। उदित में भी जो कु है उसमें नहीं लगेगा, जिसे पूरे काबर का बोध नहीं होगा। तो कैसे आप कह रहे हैं कि क्या होगा, आ से 18 लिए जाएंगे, कु से, इसी तरह से ई से 18 लिए जाएंगे, है कि नहीं, ऊ से 18 लिए जाएंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो कहा भैया यहाँ अर्ध सूत्र नहीं लगेगा, लेकिन लोक प्रसिद्ध है कि 18 प्रकार का होता है। कु से कवर्ग लिया जाता है, तो उसी को लेकर के यहाँ भी काम चला लेना चाहिए। अर्ध सूत्र यहाँ लगने वाला नहीं है। तो ये बात हो गई। तो अकु विसर्जनीया नाम कंठा, यहाँ व्यक्ति अभिप्राय से प्रयोग भैया ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति के कंठ एक ही होता है, इसीलिए क्या कह दिया है, कंठा। और दंत कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 32 दांत होते हैं, कहे, इसलिए क्या कह दिया, दंता। तालु है कि नहीं, ओष्ठ 2 होते हैं, इसलिए क्या कह दिया, ओष्ठ। तो इस तरह से एक व्यक्ति के जितने होते हैं उसी के अभिप्राय से क्या कर दिया है, तत्त प्रयोग किए गए हैं। इसको समझ लेना चाहिए। तो अकु विसर्जनीयम कंठा इचु यशानाम ताल, है कि नहीं। इचु यशानाम में भी कर लेना, ईश्चा चुश्चा सश्चा यश्चा सश्चा इति इचु यशा तेषाम इचु यशानाम, है कि नहीं। तालु ऋटुषाणाम मूर्धा, ऋटुषाणाम में ध्यान देना, री का क्या विग्रह करोगे, आचा, क्योंकि री और री दोनों का क्या बनता है, आ, धाता की तरह। तो आचा, है कि नहीं, ऋटुषाणाम ऋतुलसानम ना। तो आचा तुश्चा लश्चा ऋतुलसा नाम है, तो लश्चा सश्चा इति ऋतुलसा तेषाम ऋतुलसा नाम, है कि नहीं, तेषाम ऋतुलसा नाम, है कि नहीं। इसी तरह आप सभी का क्या करना, ऋतुलसा मनता उपपदमानिया नाम ओष्ठौ। तो यहाँ देखो उपपदमानिया नाम, है कि नहीं। तो उपु है, उश्चा पुश्च उपधमानीयश्चा है। उपधमानी क्या है और जीवामूली क्या है, इनकी व्याख्या स्वयं ग्रंथकार शीघ्र ही, अनुपद ही यानी शीघ्र ही क्या करेंगे, आगे व्याख्या करेंगे। तो शीघ्रम व्याख्यान करिष्यति, है कि नहीं। आ का आखा इति काभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जीवामूलिया, है कि नहीं। आपा आपा इति पपाभ्याम प्रागर्ध उपधमानी इत्यादि आगे क्या करेंगे, इसकी व्याख्या स्वयं करेंगे ग्रंथकार, ठीक है भैया। तो ये हो गया उपदे। ओष्ठौ देखो, ओष्ठ कई होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए क्या कर दिया, ओष्ठौ द्विवचन कर दिया, है कि नहीं। और एदई तो कंठतालु, कंठतालु दैया, या कंठस्य तालु चैति कंठतालु समास होता है। और प्रणयंग द्वंद्वस्य प्राणितु से रंगा में से एकवत भाव भी हो जाता है, जिसे कंठतालु बन जाता है, ठीक भैया, नपुंसकलिंग हो जाता है। तो कंठ तालु, आगे एदई तो कंठतालु, माने एक ही और आई की क्या होता है, कंठ और कंठ तालु स्थान होता है।
ए दैतो में कहा ए आई चैती ए दैतो तो ये हो ए दैतो। कहा भैया यहाँ तपरकरण क्यों किए हैं? कहा तपरकरण भैया तपरस्तात काल सूत्र को लगाने के लिए न किए हैं। तपरकरणम असंदेहार्थम, तपरकरण इसलिए किया गया जिससे संदेह न हो जाए। नहीं तो ए है आई है, आय आदि आदेश होने लगेगा, सवर्ण संज्ञा तो होगी नहीं, दी से दीर्घ नहीं होगा। क्यों? ए दैतो दैतो चनमिथा सावर्णिम अयु सूत्रारंभ सामर्थ्यात, इसलिए ए आई की ओ औ की सवर्ण संज्ञा नहीं होती, अयु की सूत्रारंभ सामर्थ्यात, इसलिए सवर्ण संज्ञा तो होगा नहीं तो दीर्घ नहीं होगा, लेकिन क्या होने लगेगा? आय आदि आदेश होने लगेगा, तो जिससे संदेह होने लगेगा कि यहाँ पहले क्या था। तो संदेह की निवृत्ति के लिए तपरकरण है, तपरस तत्काल सूत्र को लगाने के लिए तपरकरण नहीं है, जिससे प्लुत आदि का भी संग्रह हो जाता है। ठीक है भैया। आगे ए दैतो ए दैतो ओ दैतो ए दैतो कंतालु ओ दौतो कंठोष्ठम, यहाँ ओ दौतो में भी उसी तरह समझे। कंठोष्ठम कंठश्च ओष्ठश्च कंठश्च ओष्ठौ च, क्या? कंठश्च ओष्ठौ च इति कंठोष्ठम, यहाँ भी एकत्व हो जाएगा दंतस्य प्रांत से और नपुंसकलिंग भी हो जाएगा, तो कंठोष्ठम बन जाता है कि नहीं। आगे वकारस्य दंतोष्ठम, यहाँ भी उसी तरह कर लेना, दंताश्च ओष्ठौ च इति दंतोष्ठम, यहाँ भी एकत्व हो जाएगा, नपुंसकलिंग भी हो जाएगा। आगे जीवामूल्यस्य जीवामूलम, जीवामूल्यस्य जीवामूलम स्थानं भवति। आगे नासिकानुसारस्य अनुसारस्य नासिका स्थानं भवति। आगे इति स्थानानि, इस तरह से क्या होते हैं। थोड़ा यमगणम नासिका अच्छा छूट गया है तो चकरवा से समझ लेना भैया कि चा से क्या लेना, स्वस्वर का अनुकूल तालवादी स्थानी भी ले लेना है कि नहीं। जैसे यमगणना में यहाँ है, यहाँ का स्थान नासिका तो होता ही है, साथ में साथ या का जो वर्ग है क्या है, चवर्ग है, या किस वर्ग में आता है, चवर्ग में आता है, इसलिए जो उस चवर्ग का स्थान है वही क्या है, यहाँ का भी स्थान होगा, तो नासिका भी होगा। और चवर का स्थान क्या होता है, तालु, तो इसलिए तालु होगा, यहाँ का ताल भी होगा। इसी तरह यहाँ म जो है क्या आता है, म का नासिका तो यह है, लेकिन किस में आता है, उपपदमानी या नष्ट पावर्ग में आता है, तो इसलिए पावर का स्थान क्या होता है, ओष्ठ, इसलिए ओष्ठ भी होगा। तो इनका सबका यम गणना यम गणना, ये जो 5 वर्ण है इनका 2-2 स्थान होगा, नासिका भी होगा और जिस वर्ग में आते हैं उसका जो स्थान है वो भी होगा। इसी को बताने के लिए क्या किया गया है, 4 रखा गया है, लेकिन तो चकारा स्वस्वर्गुल तालवादी स्थान समुच्यते। और एक चीज और है, दंता से समझ लीजिएगा कि भग्न दंतस्यापि, दंत से क्या लेना है, दंत संयुक्त प्रदेश लेना है, क्या, दंत संयुक्त प्रदेश ले लेना है कि नहीं, दंत स्थान नहीं होता, दंत संयुक्त प्रदेश। इसीलिए मान लीजिए कोई बूढ़ा है, बेचारे का दंत भाई सब उखड़ गए, टूट गए, अब बचा ही नहीं दांत, फिर भी वो क्या कर रहा है, ऋतुलसा नाम का उच्चारण कर रहा है। तो कैसे कर रहा है, तो कहो भैया वहाँ क्या है, कारण नहीं है, फिर भी कार्य हो रहा है, कैसे संभव है, तो कहा नहीं भैया, इसीलिए कारण का उसका जो स्थानवा है ना ऋतुलसा नाम का, वो क्या है, दंत तो ये दंत संयुक्त प्रदेश है। इसीलिए भग्न दंत जो होता है, भग्ना दंता यश सा भग्न दंता तस् भग्न दंतस्य, जिसका दांत भग्न हो गया है, टूट गए हैं, उसके दांत भले भग्न हो गए हैं, लेकिन दंत संयुक्त प्रदेश तो है ना, इसलिए क्या कर ले रहा है, उच्चारण कर ले रहा है, इसलिए इनका स्थान दंत संयुक्त प्रदेश होता है। ठीक है ना भैया, इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। आगे इति स्थानानि, इस तरह से स्थान का विवेचन हो गया। आगे यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर जो होता है वो 4 प्रकार का सिद्धांत कौमुदी में होता है भैया, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विपरीत समृद्ध, क्या, स्पृष्ट ईषद स्पृष्ट विपरीत समृद्ध। स्पृष्ट का से मातक वर्णों का होता है, ईषद स्पृष्ट सल किसका होता है, यण का होता है, ईषद स्पृष्ट यण का होता है, और सल का और आज का विपरीत होता है कि नहीं, असमृत और स्वर्ण का होता है। प्रयोग दशा में, प्रक्रिया दशायां तो विपरीतमेव, रस्व स्वर्ण प्रयोगे समृतम, प्रक्रिया दशायां तो विपरीतमेव। तो ये 4 क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न है, किसमें, सिद्धांत कौमुदी में, जिससे देखो सल का और आज का एक ही हो जाता है, आभ्यंतर प्रयत्न सल का और आज का, सल में कौन सा 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 हा 4 वर्ण आते हैं, और आज का क्या हो जाता है, एक प्रयत्न। अब इसीलिए सवर्ण संज्ञा की समस्या हो जाती है, जिस सल का और जिस अच का स्थान मिल गया भाई, आभ्यंतर प्रयत्न तो मिल ही रहा है, उसमें तो मिलाने की समस्या नहीं, क्योंकि ये दोनों का क्या है, एक ही है, सा 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 हा, इनका और आज का आभ्यंतर प्रयत्न तो एक ही, तो आज के साथ सल का आभ्यंतर प्रयत्न तो मिल ही रहा, लेकिन जिस आज के साथ इस सल का स्थान भी मिल गया, उसके साथ उसकी क्या होने लगेगी, सवर्ण संज्ञा होने लगेगी। जैसे मान लो सा, सल में सबसे पहला वर्ण कौन है, सा है, सा को ले लिए, कौन वाला सा है,
तालब्य सकार है तो तालब्य सकार ले लिए, उसका स्थान क्या है? तालु। इचु ईशानम तालु, तो ई आ गया आज और तालब हो गया सकार। तो बताओ ई और सा का क्या हो गया? स्थान मिल गया। और सब अभ्यंतर प्रयत्न तो मिलना है, ये है क्योंकि दोनों का एक ही है। ई का भी ई अच है ना, विपरीत ही है, उसका भी विपरीत है। तो क्या हो गया? ई और सा की क्या हो गई? सवर्ण संज्ञा। इसी तरह एक और सा है, कौन सा सा? दंती सा। तो दंती सा में कौन आता है? लिलितुलसानम दंता, तो लिलि का और दंती सा का सवर्ण संज्ञा प्राप्त हो गई। इसी तरह लिलि का और मूर्धन्य सा, मूर्धा स्थानिक जो सा है षटकोण वाला सा, उनका प्राप्त हो जाएगा। और हा का और आ का कहे प्राप्त हो गए। तो ये 4 वर्णों का क्या हो गया? सवर्ण संज्ञा सभी जो साल आए सभी का आज के साथ सवर्ण संज्ञा प्राप्त हो गई। किसका? आकार हकारयो, आकार का हकार के साथ, आकार हकारयो, इकार सकारयो, लिकार सकारयो, रिकार सकारयो, मीठा सावरणे प्राप्ते, ये सवर्ण संज्ञा इनकी प्राप्त हो जाती। ठीक भैया, क्योंकि 4 ठो अभ्यंतर प्रयत्न माने। सिद्धांत कौमुदी में 5 स्वीकृत है, कहे जिससे सल का क्या हो जाता है? ईसद विपरीत हो जाता है और अच का क्या हो जाता है? लघु सिद्धांत में। सिद्धांत कौमुदी में तो 4 ही हैं, लघु सिद्धांत की बात है। लघु सिद्धांत में 5 है, जिससे क्या हो जाता है? ईसद विपरीत किसका हो जाता है? सल का। और विपरीत किसका हो जाता है? अच का। विपरीत किसका हो जाता है? अच का। तो प्रयत्न क्या हो गया? भेद हो गया। तो सवर्ण संज्ञा क्या नहीं होगी? नहीं होगी। स्थान भले मिल जाए लेकिन क्या नहीं है? अभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिल रहा है, इसलिए सवर्ण संज्ञा नहीं होती। लेकिन 5 प्रयत्न मानने पर सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं, लेकिन 4 ठे मानेंगे तो क्या है? सवर्ण संज्ञा प्राप्त है। इसीलिए पांडित जी ने निषेध करने के लिए, सवर्ण संज्ञा का निषेध करने के लिए सूत्र बनाया है नाच छलक, है कि नहीं? अच हल्की सवर्ण संज्ञा का निषेध करता है। तो बताओ, जब प्राप्त रहेगी तभी ना निषेध करने के लिए सूत्र है। इसका मतलब पांडित जी को कैसे प्रयत्न अभिप्रेत है? 4। अरे तभी ना प्राप्त रहेगी सवर्ण संज्ञा, तब ने निषेध करने के लिए सूत्र बनाया है। 5 ठे मानोगे तो सवर्ण संज्ञा प्राप्त रहेगी, तो सूत्र की जरूरत है तो नहीं है। पांडित जी ने बनाया है, इसका मतलब है कि पांडित जी को कैसे अभिप्रेत है? 4 ठो, इसीलिए 4 ठो मान करके लिख रहे हैं, समझे ना? हाँ, तो ये सब चीजें हम कब बताएंगे? अब कल बताएंगे। ठीक है, नमो नमः।